मुनि तन मलिन न देख घिनावे। अब तीसरा अंग कौन सा है? सम्यक दृष्टि का, सम्यक दर्शन का, निर्विचिकित्सा। अब इसमें यहां कह रहे हैं कि साधु के मलिन शरीर को देखकर सम्यक दृष्टि को कभी घृणा नहीं होती। कभी कभी किसी रोग के कारण दुर्गंध भी आती है शरीर से, और कभी वैसे भी पसीने से दुर्गंध आती है, या शरीर पर मैल जम जाता है, धूल जम जाती है। चर्म रोग भी कभी कभी हो जाते हैं। तो उस समय उनकी शरीर की उस अवस्था को देखकर, शरीर को मलिन देख करके सम्यक दृष्टि जीव कभी भी घृणा नहीं करता, बल्कि वो ये समझता है कि ये शरीर भले मैला हो, भले दिखने में ठीक ना हो, लेकिन पवित्र है, और मेरा शरीर भले कितना भी सुंदर हो, नहाया हुआ हो, लेकिन अपवित्र है। स्वभाव से तो दोनों के शरीर अपवित्र है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मेरा शरीर उनके शरीर जैसा पवित्र नहीं है। मैं स्नान करके एक व्यावहारिक शुद्धि कर लेता हूं, लेकिन उनका शरीर रत्नत्रय के कारण पवित्रित है। इसीलिए सुकुमार स्वामी की सल्लेखना के बाद, सल्लेखना का अर्थ क्या है? वो आकस्मिक सल्लेखना हुई थी, 3 दिन तक शालिनी उनको खाती रही और प्राणांत हो गया। तो उस दशा में उनका जो शरीर छूटा था, उनको मोक्ष तो नहीं प्राप्त हुआ था, सर्वार्थ सिद्धि गए ना सुकुमार स्वामी। तो वहां पर जो उनका शरीर पड़ा रहा, तब सौधर्म इंद्र ने आकर के उस शरीर की पूजा की थी, क्योंकि जिस शरीर में रहकर उनकी आत्मा ने इतनी कठिन साधना की थी कि जिस साधना की कल्पना करने से भी हृदय कंपित हो जाए। शालिनी के दांत कितने चुभे होंगे उनके पैरों में, जिनको राई का दाना चुभता था, खास तौर से ये विचारने की बात है। जिनको राई के दाने नहीं चुभते उनके लिए तो कम दर्द होगा, लेकिन राई के दाने जिनको चुभते थे उनको शालिनी के दांत कितने भयानक चुभे होंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने समता धारण की, इसलिए उनका शरीर भी पूजा गया। इसलिए साधु का शरीर पूज्य होता है। उनकी चरण रज भी माथे पर लगाई जाती है, क्योंकि शरीर को छू चुकी है वो रज। शरीर के संपर्क में आने वाला भी पवित्र होता है। इसलिए साधु के चरणों की सेवा को आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथ में सर्वोच्च शुभ भाव कहा है। सो विसराग पधाणों से, चारित्र चूलिका अध्याय में 3 अधिकार में आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि साधुओं की सेवा करने वाला साधु शुभ भाव करने वाले साधुओं में सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि सेवा करने वाला यदि शुभोपयोगी साधुओं में श्रेष्ठ है, तो सेवा शुभोपयोग में सर्वश्रेष्ठ कार्य है। पूजा करना, दान देना और अन्य भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, उन सब क्रियाओं को करना और एक तरफ साधुओं की सेवा करना, तो साधुओं की सेवा उन सबसे विशिष्ट श्रेणी में आ जाती है। साधुओं की सेवा करने वाला भविष्य में तीर्थंकर के पद को भी प्राप्त होता है। बाहुबली स्वामी के बारे में प्रश्न किया था किसी ने कि ये तीर्थंकर से भी ऊंचे और हट्टे कट्टे शरीर वाले कैसे बन गए? बोले इनने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कमाया था कि आदिनाथ भगवान, उनके पिताश्री जो प्रथम तीर्थंकर थे, वो तो 500 धनुष के हुए और ये 525 धनुष के। तो फिर उसका समाधान दिया कि इन्होंने पिछले जन्म में साधुओं की इतनी सेवा की थी, इतनी सेवा की थी कि जितनी इनके पिताश्री ने भी नहीं की थी। तो साधुओं की सेवा से इनको वो शरीर प्राप्त हुआ और वो बल प्राप्त हुआ है कि जिस बल के आगे चक्रवर्ती का बल भी फीका पड़ गया। चक्रवर्ती को कोई जीत नहीं सकता। चक्रवर्ती में इतनी शक्ति होती है कि अगर महल के खंबे को ऐसे खींच दे तो पूरा महल ढीला पड़ जाए, धराशायी हो जाए पूरा महल, इतनी शक्ति। और फिर ये तो एक साधारण नमूना दिया हमने आपको समझने के लिए। वैसे देखा जाए तो चक्रवर्ती का बल बहुत अधिक होता है, लेकिन चक्रवर्ती को पराजित करने वाले बाहुबली को वो बल कहां से प्राप्त हुआ था? तो पूर्व जन्म में उन्होंने मुनियों की सेवा की थी,
इसी प्रकार सारे 24 कामदेव प्रद्युम्न ने श्री कृष्ण को चक में डाल दिया था। प्रद्युम्न चरित्र अगर आपने पढ़ा हो तो बलदेव को, वसुदेव को, सबको मतलब आश्चर्यचकित कर दिया था जब वो पहली बार द्वारिका आए थे तब, और बाद में अंत में अपना रूप प्रकट किया था। रुक्मिणी माँ के पास पहुंचे थे पहले, और रुक्मिणी ने उनको अच्छे से आहार कराया था, और उसके बाद फिर जो निमित्त बताए थे कि जब तुम्हारा पुत्र, खोया हुआ पुत्र वापस मिलेगा तब बगीचा पूरा हरा भरा हो जाएगा, और सारे निमित्त, सारे शकुन उन्होंने देखे हैं रुक्मिणी ने कि ये शकुन तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे मेरा पुत्र आ गया हो मेरे पास, लेकिन कहाँ है मेरा पुत्र, क्योंकि प्रद्युम्न रूप बदल करके आए थे जनाब। वो कौतुक प्रिय थे ना, खेल में उनको आनंद आता था। फिर अंत में उन्होंने अपना रूप प्रकट किया कि माता मैं ही तुम्हारा पुत्र हूं। फिर अपने पुत्र को 16 वर्ष का देख करके माँ हर्षित भी होती और फिर थोड़ी खिन्न भी होती कि अब वो बचपन का रूप मुझे कैसे मिल सकता है देखने, और वो माँ भाग्यशाली है जिसने तुझे बचपन से पाला है, मैं अभागन हूं। तो प्रद्युम्न ने बोला कि ये कौन सी बड़ी बात है, बोले ये तो जर्रा सी बात है मेरे लिए। तो उसने विद्या से फिर अपना रूप छोटे बालक का बना दिया, अपने बचपन का, और फिर माँ के साथ फिर धीरे धीरे बड़ा होते होते, धीरे धीरे मतलब वर्षों में नहीं, वहीं उनके सामने छोटे से बड़ा रूप धारण करके फिर अपने 16वें साल के रूप में आ गए। तो इस प्रकार बड़ा मजेदार है। प्रद्युम्न चरित्र पढ़ो तो फिर उसमें पूरे कौतुक ही कौतुक भरे हुए हैं। तो ऐसी बात होती है। मुनि तन मलिन देख घिनावे, साधु की सेवा का ये परिणाम होता है। पूर्व जन्म में जिन्होंने साधुओं की सेवा की है उनको इस जन्म में बहुत बलवान और निरोग शरीर प्राप्त होता है, और सुंदर शरीर होता है वो। भक्ति ही सुंदर रूपम, भक्ति से अपना रूप सुंदर होता है आगामी भाव में। अभी कितना भी कुरूप हो कोई, लेकिन अगर वो भक्ति में अपना मन लगा दे तो उसको आगामी भाव में अवश्य सुंदर रूप की प्राप्ति होगी। लेकिन सुंदर रूप की प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं करना। तो मुनि तन मलिन न देख घिनावे, घृणा नहीं करता मुनि के मलिन शरीर को देखकर। तत्व कुतत्व पिछाने, तत्व और कुतत्व को पहचानता है, अमूढ़ दृष्टि होता है, मोहित नहीं होता किसी के चमत्कारों में, अमूढ़ दृष्टि होता है। निज गुण अर पर अवगुण ढाके, अपने गुणों को प्रकट नहीं करता और दूसरों के अवगुणों को प्रकट नहीं करता। अपने गुणों को छुपा कर रखता है, दूसरों के अवगुणों को छुपा कर रखता है। वह निज धर्म बढ़ावे, अथवा अपने धर्म की वृद्धि करता है क्षमा मार्दव आदि के माध्यम से। कामादिक कर वृषते चिकते, और काम क्रोध आदि के कारण अगर कोई धर्म छोड़ रहा हो या फिर संयम से विचलित हो रहा हो, कभी ऐसी स्थितियां भी बनती है। जैसे पुष्पडाल मुनि थे, वो अपनी पत्नी के मोह से इतना मोहित थे कि 12 साल तक दीक्षा निभाने पर भी उनके मन में वही बात घूमती थी। और एक दिन तो बिल्कुल संयम छोड़ करके, दीक्षा छोड़ करके पत्नी के पास जाने को तैयार हो गए। तब फिर उनको संभालने का जो काम होता है उसका नाम है स्थितिकरण। वारिशीण मुनि ने उनका स्थितिकरण किया। वारिशीण मुनि उनको अपनी मां के पास ले गए, रानी चेलना के, और फिर महल में ले जा करके मां से कहा कि माता, मेरे अंतःपुर को सश्रृंगार प्रस्तुत किया जाए, उपस्थित किया जाए। यानी मेरी जितनी भी पत्नियां थी उनको श्रृंगार सहित यहां पर बुलाया जाए। तो 32 विवाह किए थे वारिशीण के, तो वो सारे वहां पर उपस्थित हो गए श्रृंगार सहित। और फिर वारिशीण मुनि से चेलना रानी पूछती है कि हे मुनिवर, और कोई आदेश? तब मुनिराज कहते हैं कि मेरे मित्र की पत्नी को यथावत प्रस्तुत किया जाए। यथावत माना जैसी है अभी इस समय, वो जो कहते हो उसको यहां पर सामने लाओ, बुलाओ। तो फिर उनकी पत्नी को बुलाया गया यथावत। तो बाल बिखरे हुए थे और शरीर की तो ऐसी दशा थी कि
जिसको कोई भी देखना ना चाहे, हड्डी पसली थी और कोई कहते हैं कि एक आंख से कानी भी थी वो। तो ऐसी दुर्दशा थी उसकी, उसको बुलवाया। और फिर देखो कैसे उन्होंने उन मुनि महाराज को संभाला जो दीक्षा छोड़ करके पत्नी के पास जाना चाहते थे। उनको कैसे उन्होंने संभाला। उन्होंने बोला कि हे पुष्पडाल मित्र, इसको मन से न छोड़ सकने के कारण तुमने 12 वर्ष कष्ट भोगे हैं और इनको हृदय से त्यागने के कारण मैंने वैराग्य का आनंद लूटा है। इनको किनको? वो 32 की तरफ इशारा करके बोलते हैं। तब फिर पुष्पडाल मुनि ऐसे देखता है, उस तरफ इस तरफ भी देखता है और फिर तुलना करता है कि देखो, जिसमें राग होने योग्य है उसमें इनको वैराग्य है, और जिसको देखकर वैराग्य होने योग्य है उसमें मुझे राग है। मेरे जैसा दुर्बुद्धि कौन होगा। एकदम वारिशेन मुनि के चरण पकड़ लेता है और कहता है कि हे मुनिवर, आप सच्चे वैरागी हैं, आप सच्चे साधु हैं, और आपने वास्तव में मेरे साथ जो मित्रता थी उसको निभाया है। आज आपने मुझे सद्बुद्धि प्रदान करके मेरा जीवन संवार दिया। अब मुझे पुनर्दीक्षा दिलवाइए और अब मैं सचमुच वैरागी हो गया हूं। अब राग का कोई कारण मेरे जीवन में बचा नहीं है। मैंने देख लिया 12 वर्ष बाद अपनी पत्नी की दशा। मैं जिसके प्रति इतना अनुरागी था वो अनुराग व्यर्थ था, और जिसके प्रति अनुराग था वो अनुराग के योग्य वस्तु नहीं थी। तो वारिशेन मुनि कहते हैं कि जिनको तुम श्रृंगार सहित देख रहे हो वो भी अनुराग की वस्तु नहीं है बोले, क्योंकि उनकी त्वचा के नीचे भी हड्डी, मांस, चर्बी और दुनिया की अपवित्र वस्तुओं के सिवाय है क्या। ये तो सिर्फ ऊपर का रूप है जिसके कारण आंखें धोखा खा जाती है, पर यदि अपने अंदर विवेक हो तो फिर ये स्पष्ट समझ में आता है कि सुंदर से सुंदर रूप अंदर से असुंदर ही होता है। कहीं कोई राग का स्थान विवेकी मनुष्य के लिए नहीं रह जाता। इसलिए बुद्धिमान जन उस शरीर के प्रति राग नहीं करते जिसके प्रति मूर्ख लोग अपना जीवन बर्बाद कर डालते हैं, और निर्विवेक होकर, दुर्बुद्धि होकर के वो क्या क्या नहीं करते, सब अनर्थ करने को तैयार हो जाते हैं उस रूप के पाश में बद्ध होकर के और रागी होकर के। तो ऐसे उपायों से जो धर्म से डगमगा रहा है उसको धर्म में स्थिर करना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई श्रद्धा से डगमगाता है। श्रद्धा से कब डगमगाता है? बहुत समय तक भगवान का अभिषेक कर रहा है, पूजा कर रहा है, सारा धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है, दान भी दे रहा है, लेकिन कोई संकट जीवन में पीछा नहीं छोड़ रहा है अपना। और संकट पीछा नहीं छोड़ रहा तो फिर क्या लगता है अंदर ही अंदर, क्या रखा है धर्म में, कितो तो धर्म कर लो, कछु नहीं हो रहा हो। ऐसे मतलब मन में विचार करता है कि इतना सब धर्म करने के बाद भी क्या लाभ है, कुछ नहीं होता बोले। तो ऐसे धर्म से उसकी श्रद्धा विचलित होती है। और नमोकार मंत्र बोलते रहते हैं, नमोकार मंत्र सबसे महामंत्र है, ऐसा है वैसा है। क्या हो रहा है? मुझे तो कोई लाभ नहीं होता नमोकार मंत्र, जिसको होता है तो होता होगा, मेरे को कोई लाभ नहीं होता। सब कहने की बात है। इस प्रकार जब अश्रद्धा होती है तब उसको स्थिर करने के लिए कई दृष्टांत दिए जाते हैं, कई ऐसे उदाहरण दिखलाए जाते हैं आंखों से कि तू देख ले, नमोकार मंत्र से अगर कुछ नहीं होता है ना, तू तेरी श्रद्धा डगमगा गई इसलिए तू कह रहा है कि नमोकार से कुछ नहीं होता, तो देख, प्रयोग देख।
तो उसको कुछ ऐसे प्रयोग दिखलाए जाते हैं कि नमोकार मंत्र का क्या प्रभाव है। अब वो जिसके पास प्रभाव हो वही दिखला सकता है, सब थोड़ी दिखा सकते हैं। नहीं तो फिर वो उसका अप्रभाव दिखा दे तो फिर सामने वाला भी बोलेगा कि हाँ सही कह रहे हो तुम, तो नमोकार मंत्र में कछु नहीं है, मैं तो आज तक धोखे में था। वो भी डगमगा जाएगा बेचारा। नहीं, पक्का होना चाहिए। स्थितिकरण करने के लिए, किसी गिरे हुए को उठाने के लिए अपने अंदर ताकत होना जरूरी है। कमजोर आदमी नहीं उठा सकता। तो उसको नमोकार मंत्र के कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स भी दिखा सकते हैं। जैसे कल्याण सागर मुनिराज ने एक प्रयोग करवाया था। क्या था कि 3 गमले रखवाए थे और एक गमले में पानी भर करके उस पौधे को विकसित कराया। दूसरे गमले में फिर जो दूसरा प्रसिद्ध मंत्र है ना, लोक में एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र, गायत्री मंत्र, जिसका नाम ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसे पढ़ते हैं उसको, अभी पढ़ना मत। तो उस मंत्र को पढ़वा करके फिर पानी डलवाया और तीसरे में नमोकार महामंत्र पढ़ करके पानी डलवाया। तो फिर वहां जितने वैज्ञानिक थे उन्होंने भी स्वीकार किया कि नमोकार मंत्र की शक्ति सर्वाधिक है। यद्यपि उस पानी को अगर अपन केमिकली जांच करोगे तो फिर उसमें कोई ऐसा रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन वो मंत्र के प्रभाव से उसमें कुछ ऐसी एनर्जी भर गई है कि जिसको यंत्रों से नहीं नाप सकते। पर प्रैक्टिकली उसका असर देखो तो उस पौधे का जो विकास हुआ है वो खाद पानी वाले पौधे में से भी अधिक हुआ है। तो इससे मालूम पड़ जाता है कि नमोकार मंत्र में कुछ अद्भुत क्षमता विद्यमान है। ऐसे और भी बहुत सारे नमूने हो सकते हैं। नमोकार मंत्र से बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते हैं। और फिर दूसरी चीज क्या कि धर्म के प्रति श्रद्धा उसकी डगमगा रही है तो फिर उसको उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे एक बहुत सुंदर बात कही थी सुधा सागर महाराज श्री ने, वो ये बात थी कि अगर कोई ये सोचता हो कि धर्म अंगीकार करने से मेरे दुख मिट जाएंगे तो फिर उससे हमारा कहना है कि इस भ्रम में मत रहना। क्योंकि पुराणों में देखो कि सीता धर्मात्मा थी, दुखी हुई, राम धर्मात्मा थे, दुखी हुए, पांडव धर्मात्मा थे, दुखी हुए, और जो अधर्मी लोग थे वो बड़े सुखी रहे। तो धर्म से तत्काल सुख मिल जाता हो, ऐसा अगर सोचोगे तो फिर बहुत धोखा खाओगे बोले। क्योंकि धर्म अन्याय नहीं करता। अब ये बहुत अद्भुत बात कही थी उन्होंने, धर्म अन्याय नहीं करता। अन्याय नहीं करता क्या मतलब इसका? तो उसका दृष्टांत खुलासा ये था कि अगर किसी ने मर्डर किया हो और वो पैसे ऐसे दे करके छूट जाए तो उसको अपन अन्याय कहते हैं कि न्याय? अन्याय कहते हैं ना। तो इसी प्रकार जिसने पूर्व जन्म में बहुत पाप कमाया है और आज उसको दंड मिल रहा है उन पापों का, तो क्या धर्म उसको उन दुखों से मुक्त कर दे? अगर पापी को धर्म दुखों से मुक्त कर दे तो फिर धर्म न्यायाधीश हुआ या अन्यायी? अब देखो, अब घबरा रहे हैं सब लोग, खुलकर नहीं बोल पा रहे। भविष्य में ये गारंटी है कि धर्म से आपको सुख मिलेगा, लेकिन आज जो आपने पाप किया था उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि हम कितने भी पाप कर लें और आज धर्म करने से हमारे पापों का फल छूट जाएगा। कितनी बड़ी बात है ना, समझने की बात। और लोग चूंकि पुण्य पाप अपने को आंखों से नहीं दिखते, इसलिए किसी के भी बहकावे में आकर वो कहता है कि तुम ऐसा कर लो तो सब ठीक हो जाएगा, उसकी बात मान लेते हैं। तुम मिथ्यात्व का सेवन कर लो, वो भी स्वीकार है, क्योंकि दुख से बचना चाहता है ना। लेकिन विवेक नहीं लगाता कि मेरा दुख किसी दूसरे के कारण नहीं है, मेरा दुख मेरे ही पापों का फल है। और मेरे पापों का फल जब तक मैं अपने पापों को नष्ट नहीं करूंगा तब तक बाहर से कैसे नष्ट हो सकता है? आ रहा है समझ में?
अपने पापों का फल उन पापों को नष्ट किए बिना कैसे दूर होगा बताओ। जैसे मान लो किसी को मलेरिया हो गया, जब तक वो मलेरिया की दवाई नहीं खाता तो क्या ऊपर से ठंडी पट्टी लगाने से उसका रोग दूर होगा? टेम्परेचर कम हो सकता है, बर्फ रख दो उसके सिर पर तो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा सिर, लेकिन क्या मलेरिया मिटेगा? नहीं मिटेगा। क्यों नहीं मिटेगा? क्योंकि बर्फ लगाना मलेरिया का उपचार नहीं है, नहीं तो सब अस्पताल बंद हो जाए। अगर ज्वर मात्र का उपचार बर्फ लगाना होता तो फिर बर्फों की फैक्ट्रीज इतनी बन जाए कि फिर सब जगह बर्फ का ही बर्फ बहुत महंगा हो जाए फिर। लेकिन नहीं, उसका उपचार अंदर से जो कीटाणु है, जो रोग की जड़ है, उसको हटाए बिना संभव नहीं है। तो जिस प्रकार अंदर से रोग की जड़ को दूर किए बिना रोग नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार दुख की जड़ जो अपने पाप हैं उनको नष्ट किए बिना दुख दूर नहीं हो सकता। मिथ्यात्व का सेवन करोगे तो और नया पाप बंधेगा, नया पाप बंधोगे तो फिर भविष्य में और दुखी होना पड़ेगा। पर कभी कभी ऐसा भ्रम होता है, कली काल में ज्यादा होता है, कि आपने कोई गलत काम किया और फिर तत्काल आपको कुछ फायदा हो गया। जैसे किसी ने बेईमानी की और उसको पैसे का ज्यादा लाभ हो गया, तो ऐसा लगता है कि अरे महाराज जी कुछ और कह रहे थे और यहां कुछ और हो रहा है प्रैक्टिकल में। लेकिन नहीं, उस प्रैक्टिकल का इन्फरेंस आपने गलत निकाला। वास्तव में वो जो लाभ हुआ था वो कर्म संयोग से ही हुआ था। रहणसार ग्रंथ में एक गाथा आती है कि धार्मिक लोग बड़े दुखी दरिद्री रहते हैं और फिर व्यसनी लोग बड़े ठाठ से जीते हैं। क्या कारण है? तो आचार्य कुंदगुन स्वामी ने कहा कि इस समय उनका वो पुण्य उदय में आ गया है, जो उस जन्म में उन्होंने दान पुण्य किया था ना, वो इस समय उदय में आ गया है। तो इस समय भले उनकी आदत बिगड़ी हुई है, लेकिन फिर भी पुण्य का उदय रहेगा तो फिर उनको आंच नहीं आने वाली, वो सुखी रहेंगे। लेकिन इस समय जो वो काम कर रहा है उसका फल सुख नहीं है। उसका फल अगर सुख हो तो फिर अंत में अस्पताल न जाना पड़े व्यसनी को। अगर व्यसन सुख का कारण हो तो फिर उसको कैंसर ना हो। क्यों होता है कैंसर? व्यसन सुख का कारण नहीं है, सुख का कारण तो अपना पुण्य है। तो इस प्रकार विवेक कर समझा बुझा करके उसको धर्म में स्थिर किया जाता है, उसकी श्रद्धा को मजबूत बनाया जाता है। और भी दृष्टांत दिए जाते हैं। धर्म दुख को दूर नहीं करता, क्योंकि दुख पाप का फल है, और पाप का फल अगर धर्म न भोगने दे तो जिसने अपराध किया है उसको सजा से मुक्त कराया, यही कहा जाएगा। और अपराधी को सजा से मुक्त करना अपने आप में एक अपराध है। तो धर्म अपराधी ठहरेगा ना। किसी ने किसी की हत्या की और धर्म अंगीकार कर ले वो, तो उसको हत्या का दंड न मिले, गलत बात हो जाएगी। पर धर्म दुख सहने की इतनी ताकत देता है, इतनी ताकत देता है कि और कोई नहीं दे सकता। जैसे सीता को जब वनवास दिया राम ने, तब सीता के अंदर जो सहन शक्ति प्रकट हुई, वो शक्ति कहां से आई थी? वो धर्म ने दी थी, क्योंकि धर्म के सिवाय और कोई नहीं दे सकता वो शक्ति। कोई और हो तो आत्महत्या कर ले सीता के स्थान पर, लेकिन नहीं, धर्म ने उनको वो शक्ति दी कि नहीं, मुझे अपने कर्म के फल को भोगना पड़ेगा। और कर्म के फल से भागने से पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी। आत्महत्या से पाप नहीं कटते, शरीर छूट जाता है। जिस शरीर से पाप काटे जा सकते थे उस शरीर का नाश किया जा सकता आत्महत्या से, तो ये बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। तो इस प्रकार स्थितिकरण अंग तक के वर्णन आ गया। निज पर को कभी अपने आप को भी दृढ़ करना पड़ता है, कभी अपना मन डावाडोल होने लग जाए तो अपने खुद के मन को भी संभालना पड़ता है। पंचम काल है, मन बड़ा चंचल है, इसलिए अपने मन को संभालना भी आवश्यक होता है।
इसके बाद जो बचे हुए 2 अंग हैं उनकी चर्चा आगे होगी। 8 मद आदि जो पूरे दोष हैं 25, उनका भी वर्णन आगे है। धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम, कर जिन धर्म दिपावे, इन गुण ते विपरीत दोष वसु, तिनको सतत खिपावे, पिता भूप वा मातुल नृप जो, होयन तो मद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को, धन बल को मद भाने, सम्यक दर्शन के प्रकरण में सच्चे देव जिनेंद्र भगवान और सिद्ध भगवान है। निष्परिग्रह गुरु ही सच्चे गुरु हैं और दयायुक्त जो सारभूत धर्म है वही सच्चा धर्म है, ऐसी श्रद्धा होती है। 8 मद नहीं होते, 3 मूढ़ताएं निषिद्ध होती हैं और 6 अनायतन यानी मिथ्यात्व के स्थान भी त्यागने योग्य होते हैं और शंकादि 8 प्रकार के दोष भी छोड़े जाते हैं और संवेग आदि जो भाव होते हैं उनको मन में धारण किया जाता है। तो 8 अंग हुए और 25 दोष हुए। इनका संक्षिप्त वर्णन पंडित जी ने किया, दौलत राम जी ने, और एक नीति की बात कही है कि दोष और गुणों को पहचाने बिना दोषों का त्याग और गुणों को ग्रहण कैसे किया जा सकता है। फिर पहले सम्यक के 8 अंगों का निरूपण कर रहे हैं। 8 अंगों में पहला अंग कौन सा है? निशंकित नहीं, निशंकित। तो निशंकित जो अंग है उसमें क्या कहा कि जिनवाणी में शंका नहीं धारण करना। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। फिर निकांक्षित अंग है दूसरा। इसके लिए दृष्टांत आपकी स्मृति में होगा, हर सोमेश्वर में जो दिया था। शरीर के 8 अंग है, सम्यक दर्शन के भी 8 अंग है। सबकी स्मृति में या कुछ बाहर से मेहमान भी पधारे हैं जो उस समय महावीर जयंती के समय नहीं होंगे, उनकी जानकारी में शायद न भी हो। तो अपने शरीर में 8 अंग होते हैं, 2 हाथ, 2 पैर, मस्तक, वक्षस्थल, पीठ और नितंब, जिस अंग के ऊपर अपन बैठते समय अपने शरीर को अवस्थित करते हैं। तो इन 8 अंगों में सम्यक दर्शन का जो पहला अंग है निशंकित, निशंकित यानी संदेह नहीं होता। अब उसके लिए अपने शरीर में प्रतीकभूत अंग जो है वो दाहिना पैर है। अपन दाहिना पैर वहीं रखते हैं जहां हड्डी टूटने का खतरा ना हो। माने जब तक शंका होती है, अगर अपने को जैसे पानी में से निकलना है, बारिश गिरी हुई है और अगर फिसलने का खतरा हो तो फिर आप पैर नहीं रखेंगे। और मान लो उसमें बीच में पत्थर भी रखे हों पानी के अंदर, तो भी आप पहले रुकेंगे। क्या करेंगे रुक करके? 2-4 लोगों को निकलते हुए देख लोगे और उसके बाद फिर अपने वजन को भी देखोगे शरीर के, कि वो जो निकल गए उनका वजन तो कम था मेरे से और मेरा वजन ज्यादा है, मैं निकल पाऊंगा कि नहीं। फिर थोड़ी देर इंतजार करके जब किसी भारी व्यक्ति को भी निकलते हुए देख लोगे तो फिर विश्वास हो जाएगा कि भाई इसमें अब कोई शंका की बात नहीं है, फिर आप पैर रखोगे। इसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की वाणी पर सम्यक दृष्टि जीव को शंका नहीं होती, क्योंकि वो पहले परीक्षा कर चुका है कि इस वाणी के सहारे संसार के घोरतम पापी भी
भव सागर से तिर गए, अंजन जैसे तिर गए भगवान की वाणी से। तो फिर इस वाणी पर मुझे शंका नहीं करना, ऐसा पूर्ण विश्वास हो जाता है। दाहिना पैर निशंकित अंग का प्रतीक है। फिर निकांक्षित अंग, इसमें एक बीच में वृष शब्द लिखा हुआ है। वृष भव सुख वांछा भाने, वृष का अर्थ होता है धर्म। तो धर्म को लेकर सांसारिक सुखों की वांछा को नष्ट कर देता है सम्यक दृष्टि। सांसारिक सुखों की इच्छा तो रहेगी उसके अंदर। कल दृष्टांत दिए थे दो। भरत चक्रवर्ती को भी सांसारिक सुख की इच्छा थी तो भाई के ऊपर चक्र चला दिया। राम को सीता की कामना थी तो रावण के साथ युद्ध किया। तो सम्यक दृष्टि थे दोनों, पर सम्यक दृष्टि थे इसका मतलब ये नहीं कि उनको सांसारिक सुखों की कामना ही न हो। कामनाएं तो होती है, लेकिन ये जो वृष शब्द बीच में दिया है वो बड़ा वजनदार महत्वपूर्ण शब्द है। धर्म के बदले सांसारिक सुख नहीं चाहता। सांसारिक सुख नहीं चाहता ऐसा नहीं है। सांसारिक सुख तो जितनी भूमिका है वहां तक तो चाहता है, लेकिन धर्म के बदले, यानी देवशास्त्र गुरु के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, इस श्रद्धा को मैं आगे तभी बढ़ने दूंगा, मैं 6 महीने तक श्रद्धा करके देखता हूं, अगर मेरा काम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं छोड़ दूंगा। ऐसी श्रद्धा को मिथ्यात्व कहते हैं। ये सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, शर्त है। काम हो तो फिर मैं आगे श्रद्धा रखूं, न हो तो छोड़ दूं। तो श्रद्धा में कामना नहीं होती, इसी का नाम निकांक्षित अंग है। उस श्रद्धा करने वाले में, जैसे जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा है, तो उस श्रद्धा के बदले वो नहीं चाहता कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ मिल जाए बिल्कुल नहीं चाहता हो ऐसा भी नहीं है। कुछ मिल जाए ऐसा तो चाहता होगा, लेकिन श्रद्धा के बदले कुछ मिल जाए ये नहीं चाहता। और इसके लिए एक दृष्टांत भी ऐसा दिया था हमने कभी, कि कोई सम्यक दृष्टि के पास कोई कुछ धन है और रास्ते पर चलते चलते गिर जाए नीचे, और गिर जाने पर जब वो देखता है अपनी जेब आदि टटोल करके कि अरे पैसे कहीं गिर गए लगता है, मुड़ करके देखता है कि वो पीछे से कोई ऐसे उसको उठा रहा है, तो वो रोकता है, रुक जाओ मेरे हैं। तो फिर वो लड़ने को तैयार हो जाता है, तो फिर ये भी लड़ने को तैयार हो जाता है। 100 के नोट के पीछे सम्यक दृष्टि हाथापाई कर सकता है, लेकिन करोड़ों की संपत्ति मिलने पर भी अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ सकता। इसका नाम है निकांक्षित अंग। अब स्पष्ट हो गया? तो उसको आप करोड़ रुपया दे दो, भाई तुम मानना छोड़ दो ना देवशास्त्र गुरु को, कहा तुम हमारे यहां आ जाओ, नहीं, यहां पर सौदेबाजी नहीं होगी। सिद्धांत में कभी समझौता नहीं होता। समझौता लौकिक विवादों में हो सकता है, संवादों में हो सकता है, लेकिन सिद्धांत के साथ कभी समझौता सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता। ये निकांक्षित अंग है। इसके बाद मुनितन मलिन, इसके लिए निशान अपने शरीर का कौन सा अंग है? बायां पैर, क्योंकि दाहिना जहां जाता है बायां पैर बिना कांक्षा के वहीं चला जाता है, चुपचाप उसका पीछा करता है। ये दृष्टांत वर्णी जी ने किसी प्रवचन में दिए हुए हैं कि अपनी सम्यक दर्शन के 8 अंग है, अपने शरीर के 8 अंग, इनको कैसे सामने बैठाल करके दोनों को कैसे तालमेल करके जोड़े।